कनेक्शन में आज हमारे साथ जुड़ रहा है मन इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट, जो पिछले 30 साल से पाइप इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाए हुए है। कंपनी लार्ज डायमीटर पाइप बनाने वाली देश की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टर कंपनियों में से एक है। ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कई कामों में इन पाइपों का इस्तेमाल होता है। हाल ही में कंपनी को 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ऑर्डर भी मिला है। ये कंपनी के लिए कितना बड़ा बूस्टर है? ऑर्डर बुक की फिलहाल क्या स्थिति है? क्षमता विस्तार को लेकर क्या योजना है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मन इंडस्ट्रीज के एमडी निखिल मनसुखानी। निखिल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सबसे पहले आपको बधाई इस ऑर्डर के लिए। और निखिल जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस ऑर्डर के साथ आपकी टोटल जो ऑर्डर बुक है अभी कितनी हो गई है, और ये ऑर्डर बुक रिफ्लेक्ट कब करेगा? तो अभी की ये जो ऑर्डर बुक है, पिछले 2 हफ्ते में अराउंड 1050 करोड़ के नए ऑर्डर्स आए हैं। एंड टोटल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक अभी कुछ 2000 करोड़ है। एंड ये सारा एग्जीक्यूशन अराउंड 2000 करोड़ का 6 से 7 महीने के में होगा। ठीक है। अगर हम अगले क्वार्टर की बात करें निखिल जी, तो क्या आपको ऑर्डर का जो फ्लो है वो किस तरह का दिख रहा है? कितने ऑर्डर्स की आप उम्मीद करके चल रहे हैं? ऑर्डर फ्लो काफी बुलिश है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो साल चालू होने से पहले ही ऑर्डर बुक अभी करंटली 2000 करोड़ के प्लस है। एंड लास्ट ईयर जैसे अभी ये साल का जो हमारा ग्रोथ है 40% अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ का टॉप लाइन तक जा रहा है। और अगले साल की ग्रोथ जो हम देख रहे हैं अराउंड 15 से 20% के ऊपर जाएगी। तो काफी रोबस्ट लग रहा है। और जैसे साल मैंने बोला चालू ही हम 2000 करोड़ से हो रहे हैं, तो आउटलुक बहुत अच्छा दिख रहा है ये साल का भी हमें, और काफी बुलिश दिख रहा है। काफ़ी बुलिश है। ऑर्डर बुक भी ठीक है, आउटलुक भी बढ़िया है। एक्सपोर्ट पर जरा बात करते हैं निखिल जी। एक्सपोर्ट से आपकी कितनी रेवेन्यू आती है, और क्या पिकअप की है पिछले कुछ तिमाहियों में, और आगे आप कितना शेयर टारगेट करके चल रहे हैं आपके टोटल रेवेन्यू में? तो मोटा मोटा एक्सपोर्ट से हमारा 70% हमेशा एक्सपोर्ट से ही आता है। अगर पिछले 5 साल का भी एवरेज देखेंगे तो 70-75% हमारा एक्सपोर्ट से आता है। एंड 25 से 30% डोमेस्टिक से आता है। कोई कोई साल ऐसा होता है कि डोमेस्टिक बहुत स्ट्रांग चल रहा हो, तो उस साल 40-45% भी हो जाता है। पर ये साल का जो ओवरऑल आउटलुक दिख रहा है वर्ल्ड का, हमें इस साल भी यही लग रहा है कि 70 से 75% एक्सपोर्ट से ही है। करंट ऑर्डर बुक भी वैसी है कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है वो भी 75% एक्सपोर्ट है, 25% डोमेस्टिक है। और करंट ऑर्डर हमारी जो बिड बुक है, जो हम बिड करते हैं, वो करीब 11,000 करोड़ है। और उसमें से 20 से 30% वी आर वेरी अग्रेसिव टू गेट द ऑर्डर्स। अगर हम एक्सपोर्ट ऑर्डर की बात करें निखिल जी फर्दर, तो उसमें यूरोप से कितना आता है, और जो भी डिसरप्शन था वहां पर, एनर्जी क्राइसिस चल रही थी, कहीं ना कहीं रेसेशन वाला भी फैक्टर था, क्या आपको लगता है कि वो पूरी तरह से अब दूर हो गया और अब चीजें बिल्कुल सामान्य हो गई हैं? हाँ, बिल्कुल, अभी यूरोप में कोई तकलीफ नहीं है। सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, और वहाँ पर काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और हमने रिसेंटली कोई प्रोजेक्ट सप्लाई भी किया था। एंड मिडल ईस्ट में काफ़ी ट्रैक्शन है, तो वहाँ पर भी हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स में सप्लाई कर रहे हैं। एंड फार ईस्ट इज़ ऑल्सो, अभी जो प्रोजेक्ट्स कुछ पाइपलाइन में थे फार ईस्ट में, अभी वो चलना चालू हो गए हैं। तो अभी वहाँ पर भी काफ़ी मेरे हिसाब से ट्रैक्शन आएगा। निखिल जी, मार्जिन कैसे हैं आपके? किस तरह के मार्जिन आप एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल, और क्या आगे यहाँ से मार्जिन एक्सपेंशन की आप उम्मीद करके चल रहे हैं, थोड़े से और बढ़ने की? हाँ, सो अभी करंटली मार्जिन एबिटा हमारा है करीब 9 से 10%। एंड हमारा एक नया यूनिट आ रहा है जो हम पुट अप कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब्स का, जो अगले साल से प्रोडक्शन चालू होएगा। तो उसके कारण डेफिनेटली कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन एंड एबिटा दोनों थोड़ा पुश अप होगा टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स 14-15% की तरफ। हम्म, ठीक है, बढ़िया है। मतलब एग्रेसिव यहाँ से प्लान से मार्जिन को लेकर, हालांकि ठीक ठाक ट्रेजेक्टरी रही है मार्जिन की। अगर एक्सपेंशन की बात करें निखिल, तो किस तरह का एक्सपेंशन आप कर रहे हैं? केपेक्स कितना करने जा रहे हैं? कौन से नए प्लांट्स और कहाँ पर आप लगाने जा रहे हैं, जरा इसके बारे में राय देंगे? टोटल जो हमारा केपेक्स का आउटले अभी अराउंड 1000 करोड़ का केपेक्स का आउटले है।
प्रिंसिपली हमारा डेट कुछ भी नहीं है कंपनी में, तो इसलिए हमारा काफी एग्रेसिव केपेक्स का आउटले है, जिसमें से एक केपेक्स जो है करीब 550 करोड़ का, वो हमारा जा रहा है जम्मू में। और जम्मू में हम स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब्स का प्लांट लगा रहे हैं। तो एक मेजर केपेक्स वो है जो अगले साल ऑलरेडी काम चालू है साइट पे। तो उसमें हमारा अगले साल तक काम चालू होकर प्रोडक्शन में आ जाएंगे। और फर्दर हम लोग एक केपेक्स फर्दर प्लान्ड आउट है, बट वो अभी जैसे हमारा चालू हो जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, विच इज हमारा मिडिल ईस्ट में एक प्लांट हम लगाने की जा रहे हैं। तो ये दो केपेक्स आउटले प्लान्ड है। और ये केपेक्स का जो हमारा प्लान है, इसका जो हमारा प्रोडक्शन में आएगा और टॉप लाइन में दिखना चालू होगा, वो 26 और 27 में पूरा स्टेबल होके पूरा टॉप लाइन में आएगा कंपनी की। निखिल, अगर मैं पूरे इंडस्ट्री की आपसे बात करूं तो आप किस तरह से देख रहे हैं इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए? और दूसरी चीज, उसमें कौन सा सेगमेंट ऐसा है जहां पर आपको लगता है कि ब्राइट स्पॉट है, वहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ आएगी? तो इंडस्ट्री का अभी करंटली ग्रोथ अराउंड 6 से 7% CAGR कंटिन्यूस है। एंड एक जो बहुत इंपॉर्टेंट दो सेक्टर हैं, एक तो गैस सेक्टर है, क्लीन एनर्जी, जो पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, तो गैस सेक्टर को बहुत पुश मिल रहा है, इवन गवर्नमेंट से बहुत पुश मिल रहा है। एंड रिसेंटली ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ का केपेक्स आउटले दिया है अगले 4 साल का गवर्नमेंट ने। ये खाली सिर्फ ONGC का है, वैसे बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसी है जिसके काफी केपेक्स आउटलेज हैं। एंड हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो अभी ग्रो हो रहा है, एंड जिसमें L&T, अडानी एंड लॉट ऑफ अदर कंपनीज आर आल्सो कमिंग। तो मेरे को लग रहा है कि ये दो सेक्टर, जो गैस का सेक्टर है ना, एक तो हाइड्रोजन का जो नया सेक्टर है, ये अगले 3 साल में काफी इसमें जो ग्रोथ आएगी, उसके बेसिस पे पूरा मार्केट काफी पुशअप होगा हमारे हिसाब से। एंड दिस ग्रोथ विल रिमेन फॉर द नेक्स्ट 10-15 years, स्पेशली हाइड्रोजन। कोई ऐसा वर्टिकल जिसमें आप एक्सप्लोर कर रहे हो निखिल जी, जहां पर लगता है आपको कि और ग्रोथ आएगी? कोई ऐसा जहां पर अभी तक आप प्रेजेंस आपकी नहीं है लेकिन आप नजर बना के चल रहे हो? नहीं, ये हाइड्रोजन सेक्टर हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेजेंस का फैक्टर है, जिसमें हमने पिछले 14 महीने में एक लैब है यूरोप में, उसमें हमने हमारे पाइप्स टेस्ट करवाए और उसका हमें सर्टिफिकेशन भी आ गया। तो हमें फर्स्ट मूवर का एडवांटेज है। आज हम लोग पहली कंपनी है जो पाइप सर्टिफाइड है फॉर हाइड्रोजन के सप्लाई के लिए। एंड ऐसे में यूरोप में काफी ऑर्डर भी आ रहे हैं जिसके लिए हम बिड कर रहे हैं। क्योंकि हम क्वालिफाइड हैं इसलिए हम बिड कर सकते हैं, तो हम ऑलरेडी बिड कर रहे हैं। तो हमें ये लग रहा है कि ये सेक्टर काफी पुश करेगा, ओवरऑल सेगमेंट को काफी पुश करेगा, एंड जिसमें हम थोड़े ड्राइविंग सीट में, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 14-15 महीने खर्च होकर हमने जो अप्रूवल लाने वो लेके आ चुके हैं। ठीक है निखिल जी, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुभकामनाएं भी आपको। आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसको आप एग्जीक्यूट कर पाए अच्छे से। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आज कर रहे थे, अब कंपनी पर एक व्यू भी ले लेते हैं। कल हमने बढ़िया तेज़ी देखी थी, 400 रुपये के आसपास का भाव है शेयर का। राघवेंद्र जी, आप ज़रा बताइए आपको कंपनी कैसी लग रही है, क्योंकि ये साल बहुत सही गुजर रहा है मन इंडस्ट्रीज़ के लिए। 2 महीने बीते हैं इस साल में और करीब करीब 40% के आसपास के रिटर्न दिए हैं कंपनी ने। मन इंडस्ट्रीज में अभिषेक जी देखिए, पिछले साल का अगर ईपीएस देखेंगे, अर्निंग पर शेयर, तो फुल ईयर का तकरीबन 11 रुपए का आया था। और इस साल का जो रन रेट पे ये लोग की कमाई है, तो लगता है 20 का ईपीएस आएगा, जो कि ऑलमोस्ट डबल रहेगा। ईपीएस इस एफवाई के लिए 20 का रहेगा और उस पर एक मॉडरेट पी मल्टीपल, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, अगर 20 की अर्निंग पर 25 का हम देते हैं, तो एक टारगेट आता है, लक्ष्य आता है 500 रुपए का, जो कि करंट प्राइस से तकरीबन 25% का अपसाइड रहेगा 12 महीने की अवधि के लिए मन इंडस्ट्रीज में। इसमें 3-4 बातें बहुत अच्छी हमें जो लगती है। एक तो प्रमोटर होल्डिंग 46% से बढ़कर 50% हुआ है, वो बहुत कंफर्टिंग है। दूसरा, क्रेडिट एजेंसी ने इसको रिअफर्म किया है अपनी स्टेबिलिटी, ए स्टेबल का लेबल देके। तीसरा, कंपनी का जो कर्जा है वो तकरीबन 0 है, नेट कैश पर कंपनी बैठी है, ये चीज बहुत अच्छी है। 70% कंपनी एक्सपोर्ट रेवेन्यू करती है, तो अगर डॉलर में स्ट्रेंथ होता है वर्सेस रुपी, तो ये भी इनके मार्जिन में सीधा बॉटम लाइन जिसमें सीधा एक अपटिक आएगा। और एक बहुत बड़ा जो गेम चेंजर हो सकता है, वो हाइड्रोजन गैस पाइपलाइंस का जो स्ट्रक्चरल एक टैक्टिकल शिफ्ट आएगा, वो आने वाले कुछ महीनों में नहीं बल्कि कुछ सालों तक मन इंडस्ट्रीज को पॉजिटिव मोमेंटम में रख सकता है।
तो ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक भी बन सकता है। 1 साल की अवधि के लिए 25% अपसाइड, बट उनके आगे वाले कुछ सालों में एक अच्छा मैनेजमेंट है, अपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहा है, तो पॉजिटिव आउटलुक है फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस, इन्वेस्टमेंट बेसिस मन इंडस्ट्रीज पे ये प्राइस में। मन